हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ओल्ड डीमन को मारने का लू फैंग बोलता है यहाँ पे सिर्फ तुम ही बाकी हो। वो दूसरा वाला डीमन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही अपने सौ टकराते हैं लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता। उसके बाद वो दोनों ही अपने सर को टकराते हैं और लू फैंग के सर से टकराने की वजह से उस डीमन का सर फूट गया होता है। फिर लू फैंग उसको एक पंच मार के खत्म कर देता है। लू फैंग बोला तुम लोग का मास्टर पे भाग चुका है तो आखिर तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। ग्रीन डीमन एम्परर तुम बस मेरा वेट करो, तुम जहाँ भी छुपे होगे मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लू फैंग के जाने के बाद वहाँ पे लेफ्टिनेंट किन आए होते हैं कि वहाँ पे बैठ कर उन सारे डीमन को खाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रीन डीमन एम्परर का सीन दिखाया जाता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोल रहा होता है व्हाइट फॉक्स क्वीन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो ह्यूमन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम आराम से जाकर रेस्ट करो। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती मैजेस्टी प्लीज अपना ध्यान रखना। ग्रीन डीमन एम्परर बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसकी फाइट अभी जनरल जिन से हो रही है, वो जनरल जिन को कभी नहीं हरा सकता। बहुत ही जल्दी यहाँ पे जनरल जिन उसको लेके आते ही होंगे। फॉक्स क्वीन बोलते ठीक है आप आराम से जाइए, मैं आपका यहाँ पे वेट करती हूँ। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है ठीक है तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स क्वीन के पीछे लू फैंग आ जाता है। लू फैंग बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे सारे बंदों को मार के यहाँ पे आ चुका हूँ। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है ह्यूमन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की। लू फैंग बोलता है बाहर मेरे पास खेलने के लिए कोई भी नहीं बचा तो आखिर मैं यहाँ पे नहीं आऊँ तो कहाँ जाऊँ। ये बात सुनकर ग्रीन डीमन एम्परर काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है कि तुमने कौन सा मेथड का यूज किया, तुम उनको आखिर कैसे मार सकते हो, जनरल जिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते ह्यूमन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे किंग के सामने ऐसा बोलने की, हमारे किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है वो तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हम देखते हैं लू फैंग व्हाइट फॉक्स किंग को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे किसको किंग बोल रही हो, मैं भी यहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मैं भी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का किंग हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे डीमन किंग बन सकता हूँ। ग्रीन डीमन एम्परर सोच रहा होता है ये असलियत में एक ह्यूमन किंग है इसीलिए ये बंदा यहाँ पे इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है व्हाइट फॉक्स किंग को छोड़ दो, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते किंग प्लीज मुझे बचाइए। तभी हम देखते हैं लू फैंग के दिमाग में शैतानी प्लान आता है, वो वहाँ पे व्हाइट फॉक्स क्वीन के कपड़े को उठाने लगता है जिसे देख के ग्रीन डीमन एम्परर को काफी गुस्सा आता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलते ह्यूमन भले तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा क्यों ना हो तुम मुझसे पावरफुल नहीं हो सकते। लू फैंग बोलता है तो क्या तुम मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करने वाले हो। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देता हूँ, मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे व्हाइट फॉक्स किंग को क्या छोड़ोगे। लू फैंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी व्हाइट फॉक्स किंग को छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें मेरी यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी, चलो फटाफट अपने 10,000 डीमन किंगडम के सारे डीमन गॉड को बुलाओ, मैं यहाँ पे उनसे फाइट करना चाहता हूँ और मेरी ये बात ध्यान रखना तुम्हें यहाँ पे सारे डीमन गॉड को बुलाना है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिर तुम यहाँ पे सारे डीमन गॉड से कैसे फाइट कर सकते हो। लू फैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे इतनी बात क्यों करते हो, क्या तुम यहाँ पे ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट चालू कर दूं। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट क्या होती है। तभी लू फैंग वहाँ पे व्हाइट फॉक्स किंग के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है अगर तुम यहाँ पे जल्दी नहीं करोगे तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं वो करूँ जो कि तुम बिल्कुल नहीं चाहते। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है ठीक है अगर तुम यहाँ पे व्हाइट फॉक्स किंग को हर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपने सारे डीमन गॉड को बुला रहा हूँ जो कि तुमसे यहाँ पे आके फाइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुम व्हाइट फॉक्स किंग को कुछ भी मत करना। लू फैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन तो तुम मुझे यहाँ पे कुछ भी कमांड दे सकते हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, चलो फटाफट से अपना काम करो। ग्रीन डीमन एम्परर काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है एम्परर ने यहाँ पे ऑलरेडी सबको बुला लिया है, तुम्हें अब यहाँ बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, अपनी लाइफ के अंदर जितने पावरफुल डीमन तुमने एक साथ देखे भी नहीं होंगे इतने डीमन गॉड्स को यहाँ पे एम्परर ने बुला लिया है, तो एम्परर को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम यहाँ से बच के जा सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर के पीछे बहुत सारे डीमन गॉड आगे होते हैं। लू फैंग काफी खुश होता है और बोलता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मुझे यहाँ पे तुमसे इसी की उम्मीद थी, तुमने यहाँ पे अपना काम कर लिया है इसीलिए मैं भी अपनी बात पे रहूंगा। बोलते हुए लू फैंग व्हाइट फॉक्स किंग को छोड़ देता है। व्हाइट फॉक्स क्वीन को मिलने के बाद ग्रीन डीमन एम्परर काफी खुश होता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन अब तुम फटाफट से यहाँ चली जाओ, इस कमीने को यहाँ पे ये ग्रीन डीमन एम्परर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए ग्रीन डीमन एम्परर लू फैंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं लू फैंग वहाँ पे सारे अटैक को बहुत इजीली डॉज कर रहा होता है। लू फैंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है मैं ऐसी छोटी मोटी ट्रिक से हारूंगा। फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर लू फैंग के ऊपर वापस अटैक करता है और लू फैंग आराम से उन सारे अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। लू फैंग को बताता है कि वाटर एट्रीब्यूट और कल्टीवेशन लगातार 5 लाख पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद लू फैंग के पास एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे बताता है कि सिस्टम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेगा, आपके पास यहाँ पे वाटर स्पीड बॉडी आती है और उसके बाद वहाँ पे लू फैंग की वाटर स्पीड बॉडी वाटर गॉड बॉडी के अंदर चेंज हो जाती है। साथ ही में लू फैंग को बताया था कि आप यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रियलम के 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू करके ग्रैंड मास्टर रियलम के 4th लेवल पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ पे लू फैंग की बॉडी के अंदर से गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इस वजह से ग्रीन डीमन एम्परर का पैलेस भी टूट गया होता है। ग्रीन डीमन एम्परर वहाँ से बाहर की तरफ गिरता है। लू फैंग बोलते हैं यहाँ पे सारे डीमन गॉड आ चुके हैं और मैं भी यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हूँ, तो चलो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। ये बोलते हुए लू फैंग वहाँ पे सारे डीमन गॉड की तरफ जाने लगता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलते फटाफट से फॉर्मेशन को सेटअप करो, ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए, इसने यहाँ पे हमारे किंगडम के बहुत सारे डीमन को इंजर्ड किया है, तुम लोग को यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, इसको यहाँ पे जिंदा पकड़ना, ये ग्रीन डीमन एम्परर यहाँ पे इसकी जिंदगी हेल्प कर देगा। हम देखते हैं वहाँ पे लू फैंग करके सारे डीमन गॉड को मार रहा होता है।
ये सब देख के ग्रीन डीमन एम्परर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है एम्परर ये यहाँ पे कब से फाइट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जनरल जिन को छोड़ के इसने किसी को भी नहीं मारा। ये सारे लोग यहाँ पे सिर्फ घायल हो रहे हैं। ग्रीन डीमन एम्परर बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पे ये बात समझ सकता हूँ उस बंदे की स्ट्रेंथ लिमिटेड है, वो यहाँ पे इतने सारे डीमन से एक साथ डील नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सभी को इंजर्ड कर रहा है। उसके पास यहाँ पे कोई भी एबिलिटी नहीं कि वो डीमंस को मार सके, और एक बार यहाँ पे उसकी पावर खत्म हो गई तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर ग्रीन डीमन एम्परर अपने सारे सोल्जर्स को बोलता है ये जो बंदा है इसके पास सिर्फ पावरफुल डिफेंस है, अगर ये यहाँ पे लगातार तुम लोगों से फाइट करता रहेगा तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी और फिर तुम लोग यहाँ पे इसको बहुत इजीली मार पाओगे, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पे कोई फॉर्मेशन सेटअप नहीं करनी, चलो फटाफट इसको मार दो। सारे डीमन गॉड बोलते ठीक है मैजेस्टी, हम इसको अभी मार देते हैं। लू फैंग बोलते तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन डीमन एम्परर तुमने मेरा काफी फायदा कर दिया, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बाद में क्या रिवॉर्ड दूंगा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे सबसे अच्छा रिवॉर्ड ये रहेगा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी व्हाइट फॉक्स का ध्यान मैं रख लूंगा। हम देखते हैं वो सारे डीमन लगातार लू फैंग पर अटैक कर रहे होते हैं, तभी कुछ डीमन जो कि पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं बोलते हैं कि लगता है यहाँ पे हमारे पैलेस के अंदर कुछ हुआ है, हमें फटाफट से वहाँ पे जाना चाहिए, ग्रीन डीमन एम्परर को शायद हमारी जरूरत हो सकती है। तभी वहाँ पे उन लोगों को लेफ्टिनेंट किन दिखता है, वो लोग बोलते आखिर ये बंदा है कौन, इस बंदे के पास यहाँ पे बिल्कुल भी डीमन का ऑरा नहीं है, इसका मतलब ये बंदा डीमन नहीं हो सकता, ये यहाँ पे पक्का कोई घुसपैठिया है जो कि हमारे डीमन पैलेस के अंदर घुसा है। आखिर इस कमीने ह्यूमन की हिम्मत कैसे यहाँ पे घुसने की, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ये बोलते हुए वो सारे डीमन लेफ्टिनेंट किन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट किन वहाँ पे बहुत ही स्पीड से उनको मार देते हैं और वहाँ पे उन सारे डीमन को मारने के बाद उनको खाना चालू कर देते हैं। वहीं पे हम देखते हैं लू फैंग जो कि अभी भी सारे डीमन से मार खा रहा होता है, उनमें से एक बुल डीमन नीचे गिरता है और बोलता है मैजेस्टी यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बंदा कोई ह्यूमन नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमने यहाँ पे इसके ऊपर सारे स्पेल्स और स्ट्रेंथ यूज कर ली लेकिन फिर भी से कुछ नहीं हो रहा, इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक माइनर इंजरी भी नहीं हुई, इसकी बॉडी के ऊपर अटैक करने की वजह से उल्टा हमें बहुत ज्यादा चोट लग रही है। ग्रीन डीमन यहाँ पर ये बात सुनकर काफी शॉक हो गया होता है, बोलता है क्या सच में बंदा इतना पावरफुल है। वो बुल डीमन बोलता है मैजेस्टी प्लीज आप कोई सोल्यूशन ढूंढिए वरना यहाँ पे ऐसे हमारे सारे डीमन गॉड मारे जाएंगे। वही हम देखते सारे डीमंस बोल रहे थे मैजेस्टी ये बंदा हमारे सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, इस बैटल को हम जल्दी जीत जाएंगे। ये बात सुनकर ग्रीन डीमन एम्परर काफी खुश हो गया होता है और सोच रहा होता है लगता है हमारे पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अगर सारे डीमंस यहाँ पे मिलकर काम करते हैं तो हम लोग बहुत इजीली जीत जाएंगे। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है सारे डीमन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम लोग को यहाँ पे एम्परर के ऑर्डर्स को मानते हुए एक फॉर्मेशन को अरेंज करना है। वहीं हम देखते हैं लू फैंग आराम से लेटा हुआ होता है और सारे डीमंस लू फैंग को ही देख रहे होते हैं। लू फैंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्परर क्या तुम्हारे पास यहाँ पे और कोई अटैक है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे और कोई अटैक नहीं है तो मेरा फाइट बैक करने का मौका आ चुका है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे एक ह्यूमन हूँ इसीलिए मेरा दिल बहुत बड़ा है, अगर तुम यहाँ फटाफट से मेरे पैरों में गिर के माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पे आराम से बस सो रहा था ताकि तुम लोग लगे तुम जीत सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये गलतफहमी तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, तुम लोग यहाँ पे अपने सपने के अंदर भी मुझे नहीं हरा सकते। सारे डीमन सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। लू फैंग वहाँ पे अपने हाथ के ऊपर एनर्जी को रिलीज करता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी को ज्यादा मत समझो, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे सारे डीमंस लू फैंग के ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ पे एक अटैक की वजह से लू फैंग के मुंह से खून आ जाता है। सारे डीमंस बोल रहे थे मैजेस्टी हम लोग यहाँ पे इस बंदे को इस तरीके से मार रहे हैं इसके मुंह से यहाँ पे खून निकलना चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है ठीक है तो यहाँ पे कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे यहाँ पे इसके इंटरनल बॉडी के ऊपर अटैक किया जा सके। वहाँ पे एक और पिग डीमन लू फैंग के ऊपर अटैक करता है, लू फैंग के मुंह के अंदर से खून निकल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे सारे डीमंस लू फैंग को मारते मारते काफी ज्यादा थक गए होते हैं। ग्रीन डीमन एम्परर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है। पिग डीमन बोलते हैं मैजेस्टी अब हम लोग और फाइट नहीं कर सकते, ये कमीना ह्यूमन यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके डिफेंस के सामने हमारे अटैक कोई भी काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि इसके पास कोई भी ऑफेंसिव पावर नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको प्रिजन के अंदर डाल देना चाहिए, जैसे यहाँ पे होली एजेंट आएगा वही इसको देखेगा और ऐसा भी हो सकता है कि होली एजेंट को इसके अंदर काफी इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ पे इसको साथ में लेके चले जाए, इस तरीके से ना सिर्फ हमारा बदला पूरा होगा बल्कि साथ साथ में होली एजेंट की नजरों में हम लोग काफी अच्छे बन जाएंगे, वो यहाँ पे हमको कुछ रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। ग्रीन डीमन एम्परर बोला तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर एक टोकन के अंदर से एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे लू फैंग केज के अंदर चला जाता है। लू फैंग बोलता है तुम लोग के पास अब कोई अटैक नहीं बचा इसलिए तुम लोग यहाँ पे ऐसी ट्रिक यूज कर रहे हो। ग्रीन डीमन एम्परर बोला चलो देखते हैं आखिर तुम अब क्या कर पाते हो। लू फैंग सोचा तो लगता है इन लोग के पास अब कोई भी डीमन नहीं बचा इसीलिए ये लोग मुझे यहाँ पे कैद करना चाहते हैं, लेकिन इन सारे 10,000 डीमन किंगडम के डीमंस की वजह से मेरी यहाँ पे इमॉर्टल डिमोनिक ड्रैगन बॉडी सीधे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पहुंच चुकी है और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी पावरफुल बॉडीज है तो कोई भी ऐसा ट्रैप नहीं जो कि मुझे रोक सके। क्यों ना मैं यहाँ पे अपनी इमॉर्टल डिमोनिक ड्रैगन बॉडी के एडवांस लेवल को स्केच के ऊपर ट्राई करके देखूं। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है मुझे लग रहा है तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, लेकिन लगता है तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ डिफेंसिव एबिलिटी है, लेकिन आखिर यहाँ पे तुम्हारी डिफेंसिव एबिलिटी होली एजेंट के सामने काम करेगी या नहीं वो तो हम होली एजेंट के आने के बाद देखेंगे। और अभी के लिए तुमने यहाँ पे जो मेरी व्हाइट फॉक्स को ह्यूमिलेट किया है तुम्हें उसकी प्राइस को पे करना होगा। जैसे ही वो वहाँ पे लू फैंग के ऊपर अटैक करता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे केज के अंदर से काफी एनर्जी रिलीज हो रही
रही होती है। लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्पर एक बार इधर की तरफ देखो। लू फेंग वहाँ पे एक हल्का सा पंच मार के उस केज को तोड़ देता है, जिसे देख के ग्रीन डीमन एम्पर काफी शॉक हो गया होता है। लू फेंग वहाँ पे काफी स्पीड से ग्रीन डीमन एम्पर के पास आ जाता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी अटैक पावर तो बहुत ज्यादा वीक है, तो आखिर यहाँ पे तुमने इतने पावरफुल केज को कैसे तोड़ा? उससे निकलना यहाँ पे गॉड के लिए भी काफी मुश्किल है। चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम हो कौन? लू फेंग बोलता मैं जानता कि तुम्हें ये जानना है कि आखिर मैं हूँ कौन, और उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी दूंगा। यहाँ पे उसके एक्सचेंज में मुझे क्या मिलने वाला है? ग्रीन डीमन एम्पर बोलता तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने वर्दी कि तुम मुझसे नेगोशिएट कर सकते हो? मैं यहाँ पे एक डीमन एम्पर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। लू फेंग वहाँ पे उसको काफी ज्यादा थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम यहाँ पे कोई भी एम्पर नहीं रहे, तुम मेरे प्रिजनर हो, मैं तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करने का एक चांस देता हूँ, तुम यहाँ पे सेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, तो चलो फटाफट से उनको कॉल करो। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो? लू फेंग बोलता है मैंने तुमसे यहाँ पे कॉल करने के लिए बोला तो तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे से यहाँ पे फालतू बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता तुम्हें यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, भले तुम मुझे यहाँ पे मार भी क्यों ना दो, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। लू फेंग बोलता क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम यहाँ पे सेंट को कांटेक्ट नहीं करने वाले? ग्रीन डीमन एम्पर बोलता मैं यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम का एम्पर हूँ, तो आखिर मैं यहाँ पे ह्यूमन रेस से नेगोशिएट कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे ये मेरे लिए काफी बेइज्जती की बात होगी, तो इसीलिए चाहे तुम मुझे मार भी क्यों ना दो, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करने वाला। लू फेंग बोलता मुझे तुम्हारे जैसे होशियार मॉन्स्टर काफी पसंद है, पर तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी अपने डेथ से डर नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जो कि तुम्हारे लिए डेथ से भी ज्यादा डरावने होंगे। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता ह्यूमन रेस, भले तुमने मुझे यहाँ पे हरा दिया, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे सरेंडर करने मजबूर नहीं कर सकते, चाहे तुम यहाँ पे कोई भी तरीका अपना लो, जो तुम बोलोगे मैं वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर मैं यहाँ पे इतनी जल्दी झुकने वाला होता तो 10,000 डीमन किंगडम कभी का खत्म हो गया होता। मैं यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर हूँ, कोई नॉर्मल डीमन नहीं। तभी हम देखते लू फेंग वहाँ पे व्हाइट फॉक्स किंग को लेके आ गया होता है और बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाइट फॉक्स क्वीन को देखकर ग्रीन डीमन एम्पर काफी शॉक हो गया होता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता तुम व्हाइट फॉक्स क्वीन यहाँ पे क्यों लेके आए हो? उसका यहाँ पे तुमसे और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लू फेंग बोलता तुमने मुझे यहाँ पे याद दिला दिया कि तुम्हारे लिए यहाँ पे डेथ से भी ज्यादा डरावना कुछ है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता कि तुम मेरा काम करो, तुम्हारे ऊपर अटैक करके मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो यहाँ पे जो चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा, वो भी ऐसा अटैक जो कि तुम देख भी नहीं पाओगे। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे व्हाइट फॉक्स क्वीन के ऊपर हाथ रखता है। व्हाइट फॉक्स क्वीन के अंदर से पिंक कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है ह्यूमन रेस आखिर तुम क्या कर रहे हो, मेरी व्हाइट फॉक्स क्वीन को यहाँ पे जाने दो। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे व्हाइट फॉक्स क्वीन को किस कर लेता है। ये देख के यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर का दिल काफी ज्यादा दुख रहा होता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है कमीने कहीं के, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे व्हाइट फॉक्स क्वीन के साथ सिस्टम करने जा रहा होता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है ह्यूमन रेस, ये एम्पर तुम्हें मार डालेगा, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं? आखिर तुम एक वुमन के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सामने यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर खड़ा है, तुम्हें उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे व्हाइट फॉक्स किंग को काफी अजीब फील हो रहा होता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता प्लीज को जाने दो, उसके साथ कुछ भी मत करो। लू फेंग बोलता तुम अभी मेरी बात नहीं मान रहे। व्हाइट फॉक्स किंग तुम काफी बेवकूफ हो, तुम यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर के साथ में थी, वो यहाँ पे तुम्हें छोड़ सकता है लेकिन सेंट क्लेन को बिट्रे नहीं कर सकता। वो यहाँ पे ये चीज प्रूव कर रहा है कि सेंट क्लेन उसके लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेंट क्लेन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो क्यों ना मैं यहाँ पे व्हाइट फॉक्स किंग की सबसे ब्यूटीफुल लेडी के साथ मजे करूँ, ये यहाँ पे मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। ये बोलते हुए वो वहाँ पे व्हाइट फॉक्स किंग को लेकर चला जाता है। जैसे ही वो व्हाइट फॉक्स किंग को बेड के ऊपर रखता है, लू फेंग को बताया था कि आपके ऊपर यहाँ पे व्हाइट फॉक्स किंग ने अटैक किया है, तो इसीलिए यहाँ पे आपकी यंग एनर्जी 10,000 पॉइंट से लगातार इंक्रीज हो रही है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे इतनी मजेदार चीज करने के लिए यंग एनर्जी मिल रही है। लू फेंग बोलता है फॉक्स किंग सबसे ब्यूटीफुल लेडी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ये भी फीचर है, चलो मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम दो कि मैं तुम्हें यहाँ पे सही समझ सकूं, आखिर यहाँ पे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है क्या? व्हाइट फॉक्स क्वीन सोच रही होती है आखिर यहाँ पे ह्यूमन को क्या चाहिए। जहाँ तक मुझे ध्यान है मैं यहाँ पे उसकी एनर्जी को डिवावर कर रही थी, तो आखिर वो यहाँ पे कब से मेरी एनर्जी को डिवावर करने लगा? वो यहाँ पे मेरी यंग एनर्जी को लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसको बांध देता है। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोल रही थी तुम ह्यूमन के फेस के अंदर एक बीस्ट हो। लू फेंग बोलता तुम यहाँ पे अपना ड्रामा बंद करो, क्या ये सारी बातें तुम लोग तब भूल गए थे जब तुम लोग यहाँ पे सेंट क्लेन के हाथों से ह्यूमन रेस को खत्म करना चाहते थे? तुम लोग जो यहाँ पे ह्यूमन रेस के साथ करते हो उसका 1% पार्ट भी मैं नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पे नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते एक बार यहाँ पे सेंट क्लेन आ गई उसके बाद तुम्हें उनसे कोई नहीं बचा पाएगा, तुमने यहाँ पे हम डीमन के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। लू फेंग बोलता अगर तुम्हें यहाँ पे फ्यूचर के अंदर कुछ भी करना है तो तुम्हें अपना मुंह अभी नहीं खोलना चाहिए, अभी यहाँ पे तुम्हारी सेंट क्लेन नहीं पहुंची है, जो तुम्हारे सामने ये वीक ह्यूमन खड़ा है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो चलो फटाफट से मुझे बताओ क्या तुम्हें अपने जान के लिए मुझसे भीख मांगोगी? व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती हाँ हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। लू फेंग बोलता तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैं तुम्हें यहाँ पे जीने का एक चांस दूंगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी गलती मत करना। फिर हम देखते वहाँ पे उन लोगों का सिस्टम चालू हो जाता है। उसके बाद लू फेंग बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने कसम खानी होगी कि अगर तुम यहाँ पे अपने मास्टर मतलब कि लू फेंग को धोखा देती हो तो तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगी।
व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मैं यहाँ पे कसम खाती हूँ अगर मैं यहाँ पे मास्टर लू फेंग को बिट्रे करती हूँ तो मैं बहुत ही बुरी मौत मर जाऊं। तभी व्हाइट फॉक्स क्वीन में कुछ फील होता है और वो बोलती है यहाँ पे एक अदरवर्ल्ड के डीमन हो। लू फेंग बोलता है मुझे लगा तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे ज्यादा बोलती हो तो तुम्हारे लिए जिंदा रहना काफी मुश्किल होगा। तुम्हें यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। फॉक्स क्वीन बोलते ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। लू फेंग बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ, ग्रीन डीमन एम्पर को छोड़ के 10,000 डीमन किंगडम ऐसा कौन है जो कि सेंट क्लैन का कांटेक्ट कर सकता है? क्या ऐसा कोई है जिसे तुम जानती हो? व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्पर सबसे ज्यादा किसकी केयर करता है? व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती सबसे ज्यादा वो मेरी केयर करता है। लू फेंग बोलता है कि वो तुम्हारी किस तरह केयर करता है? अगर वो यहाँ पे तुम्हारी केयर करता होता तो वो सेंट क्लैन को बुला लेता। उस बंदे को यहाँ पे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है तो वो तुम्हारी केयर कैसे कर सकता है? व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती ऐसी बात नहीं है, सेंट्स होते वो काफी क्रूअल है, वो यहाँ पे हमको बिल्कुल भी अपने बरोबर नहीं समझते। अगर यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर सेंट क्लैन को इस मैटर के बारे में बताते हैं तो सेंट क्लैन से जो भी बंदा यहाँ पे आएगा वो ग्रीन डीमन एम्पर को पक्का से मार देगा। लू फेंग बोलता है वो काफी डरा हुआ है क्योंकि सेंट्स उसको मार देंगे। क्या उसको मेरा डर नहीं है कि मैं उसे मार दूंगा? तो यहाँ पे ये बात तो पता होनी चाहिए कि अगर वो सेंट क्लैन को कांटेक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे मैं उसे मार दूंगा। और वैसे भी सेंट क्लैन यहाँ पे बहुत टाइम बाद आने वाली है, लेकिन मैं तो उसको अभी मार सकता हूँ। वही हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स लू फेंग को बताने से पहले सोच रही होती है। लू फेंग बोलता अगर तुम यहाँ पे बोलने से पहले इतना सोचोगी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। सिर्फ यहाँ पे मैं तुम्हें मार दूंगा बल्कि मैं ग्रीन डीमन एम्पर को भी मार दूंगा। व्हाइट फॉक्स क्वीन लू फेंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज आप मुझे मत मारिए, बताइए आपको यहाँ पे क्या जानना है? मुझे यहाँ पे जो भी बात पता है मैं आपको पक्का से बता दूंगी। लू फेंग बोलता है तो जो मैंने अभी तुमसे पूछा उसके बारे में बताओ। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते ग्रीन डीमन एम्पर के पास एक और ट्रम्प कार्ड है। लू फेंग बोलता है क्या ट्रम्प कार्ड? आखिर कैसा ट्रम्प कार्ड? व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते वो ट्रम्प कार्ड इतना पावरफुल है कि अगर आप उसको मारने का ट्राई करोगे तो बहुत इजीली वहां से भाग जाएगा, जाके सेंट क्लैन को सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। लू फेंग बोलता है मुझे इस बात में काफी इंटरेस्ट आ रहा है तो फटाफट से मुझे इस बात को डिटेल में बताओ। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते ठीक है मास्टर। ग्रीन डीमन एम्पर इतना कॉन्फिडेंट इसी वजह से है क्योंकि उसके पास एक मैजिक वेपन है। ये जो मैजिकल वेपन है वो उसको सेंट क्लैन वालों ने दिया है जिसका नाम है 10,000 डीमन बैनर। ये जो मैजिकल वेपन है इतना ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे इस वर्ल्ड की जितनी पावर की लिमिट है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग बोलते हैं मैजिकल वेपन जो कि सेंट क्लैन ने दिया है तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो फटाफट से आगे बताओ। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते हैं हमारे ह्यूमन रियल की कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन रियल तक ही पहुंच पाती है। और वहीं बात की जाए यहाँ पे हाईएस्ट लेवल के वेपन की तो वो है हेवन रैंक का स्पिरिचुअल वेपन, लेकिन वहीं जो ये मैजिकल वेपन है वो डिवाइन रैंक पे है जो कि हेवन रैंक के स्पिरिचुअल वेपन से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लू फेंग बोलता है क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल मैजिकल वेपन है तो आखिर उसने यहाँ पे अपने मैजिकल वेपन को डायरेक्टली यूज क्यों नहीं किया? व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है क्योंकि उस मैजिकल वेपन को यूज करने के लिए उसको यहाँ पे डीमंस को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। यहाँ पे आपसे फाइट करते हैं उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो वहाँ पे किसी भी डीमन को एब्जॉर्ब कर सके। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता था कि इस वर्ल्ड के अंदर इतना पावरफुल मैजिकल वेपन एग्जिस्ट करता है। साथ ही में लू फेंग सोच रहा था गॉड यहाँ पे मेरी काफी हेल्प कर रहे हैं। 10,000 डीमन बैनर, ऐसा लग रहा है कि ये वेपन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है। वैसे अगर यहाँ पे देखा तो मैं इस वर्ल्ड के अंदर इनविंसिबल बन चुका हूँ, मेरे लिए वेपन ठीक ठाक ही होगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है अगर मुझे यहाँ पे और पावरफुल बनना है तो मुझे अपर वर्ल्ड के अंदर जाना चाहिए। फॉक्स क्वीन सोच रही होती है मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर यहाँ पे अगर हम सारे लोग मारे जाते हैं तो हम कभी भी कम बैक नहीं कर पाएंगे। वही हम देखते हैं लू फेंग व्हाइट फॉक्स क्वीन लेके जाने लगता है और बोलता है चलो हम लोग फटाफट से ग्रीन डीमन एम्पर के पास चलते हैं। व्हाइट फॉक्स क्वीन सोच रही थी मैजेस्टी आपको मेरे अच्छे इंटेंशन समझना होगा, मैंने यहाँ पे सब कुछ हमारी भलाई के लिए किया है। वही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, लू फेंग और व्हाइट फॉक्स क्वीन ग्रीन डीमन एम्पर के पास पहुंच गए होते हैं। लू फेंग वहाँ पे व्हाइट फॉक्स क्वीन को ग्रीन डीमन एम्पर के पास फेंक देता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन क्या तुम ठीक हो? ये हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स क्वीन सोच रही होती है मुझे नहीं लगता कि मैजेस्टी अब किसी भी लायक बचे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल एक डॉग की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हम देखते हैं लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्पर मेरी बात ध्यान सुनो। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है अब तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्पर तुम्हारे पास अभी भी मैजिकल वेपन है जो कि यहाँ पे सेंट क्लैन वालों ने तुम्हें दिया है, तुमने यहाँ पे उसको अपनी बॉडी के अंदर छुपा के रखा है, वो मैजिकल वेपन तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ जाने दूंगा। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चला कि वो मैजिकल वेपन मेरे पास है? साथ ही में ग्रीन डीमन एम्पर सोच रहा होता है अगर वो यहाँ पे मैजिकल वेपन के लिए मेरे से फाइट करेगा तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं उसे जीतने का, मुझे यहाँ पे व्हाइट फॉक्स क्वीन के लिए बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। वहीं हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मैंने यहाँ पे मास्टर को सब कुछ बताया। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है क्या तुमने? लेकिन आखिर क्यों? तुम्हें यहाँ पे पता है ना कि वो मैजिकल वेपन मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, तुम्हें यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर जो भी चाहिए था मैं वो तुम्हें दे सकता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे यहाँ पे बिट्रे कर दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? फॉक्स क्वीन बोलते तुम्हारे मेरे साथ इतना अच्छा होने का क्या फायदा, जब मैं वहाँ पे खतरे के अंदर थी तो तुम मुझे नहीं बचा पाए, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैजिकल वेपन ज्यादा जरूरी है। और तुम मुझे एक बात बताओ क्या तुम यहाँ पे मास्टर को हरा सकते हो? तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम उन्हें नहीं हरा सकते, तो आखिर मैं यहाँ पे कुत्ते के साथ रह के क्या करूंगी? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट क्लैन वालों को चाटता है। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है तुम बार बार लू फेंग को मास्टर क्यों कह रही हो?
फॉक्स क्वीन बोलते तुमने बिल्कुल सही सुना, ये मेरे मास्टर है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ उसी मेरे मास्टर की हूँ। ग्रीन डीमन एम्परर काफी गुस्सा होता है, उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोला तुम दोनों कमीने कहीं के, तुम लोग को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वहीं हम देखते हैं लू फेंग पंच मार उसको पीछे की तरफ गिरा देता है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग को लव ड्रामा देखने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ 10,000 डीमन बैनर चाहिए। क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रीन डीमन एम्परर बोला तुम्हें यहाँ पे मेरा 10,000 डीमन बैनर चाहिए, तुम बस इसके सपने देखो, अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ तो भी मैं ये 10,000 डीमन बैनर तुम दोनों कमीनों को नहीं देने वाला। लू फेंग बोलता है अगर तुम मुझे यहाँ पे 10,000 डीमन बैनर दे देते हो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने का मौका दूंगा। ग्रीन डीमन एम्परर बोला तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे एक ह्यूमन के सामने सरेंडर करूंगा, तुम बस यहाँ पे इसके सपने देखो। लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्परर तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, वैसे मुझे एक बात है, व्हाइट फॉक्स किंग को छोड़ के तुम्हारे पास यहाँ पे हैरम के अंदर और ज्यादा ब्यूटीज है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? लू फेंग बोलता है यहाँ पे तुम्हारे बच्चे भी तो होंगे। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मास्टर, ग्रीन डीमन एम्परर की काफी सुंदर बेटी है, इसका नाम है प्रिंसेस किंगलिन। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता तुम दोनों कमीने कहीं के, अगर तुम लोगों ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने वाला, मैं तुम लोगों को पीसेस के अंदर काट दूंगा। तभी हम देखते हैं लू फेंग वापस काफी बड़ी किक मारता है। लू फेंग बोलता है तुमने यहाँ पे सेंट क्लैंग के लिए क्या क्या नहीं किया, यहाँ पे ह्यूमन रेस की डॉटर के साथ क्या क्या हुआ है, तुम्हें बस यहाँ पे अपनी डॉटर की टेंशन है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता तुम जैसे कचरा ह्यूमन रेस के, फिर तुम लोग यहाँ पे मेरी डॉटर से कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? लू फेंग बोलता है मैं ना सिर्फ तुम्हारी डॉटर को टच करूंगा बल्कि उसको अपने हैरम की कंकोबाइन बनाऊंगा, कैसा रहेगा अगर मैं उसको उस तरह से ट्रीट करूं जैसे तुम यहाँ पे व्हाइट फॉक्स को कर रहे थे? तभी हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर वहाँ पे सारे डीमन को एब्जॉर्ब करने लगता है। ग्रीन डीमन एम्परर लू फेंग का पांव पकड़ते हुए बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले ही बोला था, तुम यहाँ मेरी डॉटर को टच करने सोचोगे भी तो मैं तुम्हें पीसेस में काट दूंगा। ग्रीन डीमन एम्परर के पावर को देख के लू फेंग काफी शॉक हो गया होता है। ग्रीन डीमन एम्परर खड़े होते हुए लू फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं लू फेंग उसको पंच को डॉज कर लेता है और उसको काफी ज्यादा पंच मारता है। लू फेंग के पंच की वजह से ग्रीन डीमन एम्परर सीधे दीवार के अंदर घुस गया होता है। लू फेंग बोलता है तुम अपनी कैपेबिलिटी को ज्यादा मत समझो, तुम बिल्कुल भी मेरे से पावरफुल नहीं हो। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है मैं ये बात मानता हूँ कि तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन जो सेंट्स है वो तुमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे यहाँ पे सेंट्स नीचे आएंगे वो पक्का तुमसे मेरा बदला लेंगे। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर को उठा देता है और बोलता है तुम्हारे 10,000 डीमन किंगडम के सारे डीमन इतने रूड है, यहाँ पे तुम मेरी बातों को कंप्लीट होते हुए नहीं सुन सकते कि मैंने तुम्हें कब बोला कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारना चाहता हूँ। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लू फेंग बोलता मैं तुम्हें बात शुरुआत से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत इजीली जाने दूंगा, साथ ही साथ में मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी तरह से हील भी कर दूंगा। तुम्हें यहाँ पे 10,000 डीमन बैनर की पूरी पावर को यूज करते हुए फिर से फाइट करनी होगी, तब मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और चाहे तुम कोई भी तरीका अपना लो तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम इतने वीक होकर मर जाओ। ये बोलते हुए वो वहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर को एक पिल खिला देता है। फिर लू फेंग बोलता है ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो, अपना अच्छे से ध्यान रखना और रिवेंज के लिए जरूर से वापस आना, मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने के लिए वेट करूंगा, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम रिवेंज के लिए कौन सा तरीका अपनाते हो, चाहे तुम यहाँ पे 10,000 डीमन बैनर का यूज करो या फिर तुम जाकर सेम क्लेम को बुला के लाओ, मुझे सब कुछ चलेगा। और अगर तुम यहाँ पे वापस भी नहीं आओगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना अगर तुम यहाँ पे वापस नहीं आए तुम्हारी डॉटर पक्का से मेरी कॉन्कोबाइन बन जाएगी। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता क्या तुम सच में मुझे जाने दे रहे हो? लू फेंग बोलता अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते, चलो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी है कि तुम मुझसे रिवेंज ले सकते हो तो तुम यहाँ पे वापस मेरे से फाइट करने के लिए आ जाना। ग्रीन डीमन एम्परर सोच रहा होता है अगर यहाँ पे मुझे जाने दे रहा है तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे खुद की स्ट्रेंथ को वापस रीगेन कर लूंगा और यहाँ पे डीमंस को एब्जॉर्ब करके और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहां से निकल जाता है, तभी व्हाइट फॉक्स क्वीन लू फेंग को बोलती है मास्टर आखिर आपने उसको क्यों जाने दिया, वो यहाँ पे पक्का 10,000 डीमन बैनर की फुल पावर को यूज करते हुए आएगा और हमसे रिवेंज लेगा। लू फेंग बोलता तुम यहाँ पे एक टाइम के लिए उसकी कॉन्कोबाइन रह चुकी हो तो आखिर तुम उसे मरा हुआ क्यों देखना चाहती हो? व्हाइट फॉक्स क्वीन शर्माते हुए बोलती वो सब पहले की बात थी, अब क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अपना मास्टर मान चुकी हूँ तो इसीलिए मैं बस यहाँ पे आपको सेफ देखना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे पास्ट की कोई भी टेंशन नहीं है। लू फेंग बोलता तुम यहाँ पे इसलिए डर रही हो क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं उसको बहुत इजीली मार सकता हूँ, वो कभी यहाँ पे इतना पावरफुल नहीं बन पाएगा कि वो मुझे हरा सके। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मुझे बस आपकी टेंशन हो रही थी क्योंकि यहाँ पे 10,000 डीमन बैनर की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जितने ज्यादा डीमन को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा, और एक बार उसने यहाँ पे लिमिट तक डीमन को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे देख के व्हाइट फॉक्स क्वीन काफी डर गई होती है। व्हाइट फॉक्स क्वीन घुटनों पे आते हुए बोलती है मास्टर प्लीज मुझे मत मारिए, मैं बस यहाँ पे आपके लिए काफी टेंशन कर रही थी और कुछ भी नहीं, आज के बाद मैं यहाँ पे आपके सामने कभी भी कोई फालतू बात नहीं करूंगी, जो यहाँ पे मास्टर बोलेंगे सिर्फ वही होगा। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बार के लिए भरोसा कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे सामने फालतू बातें करना बंद कर दो और फटाफट से प्रिंसेस किंगलिन को मेरे पास लेके आओ। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते ठीक है मास्टर, वो वहाँ पे लू फेंग कुछ बोलने वाली होती है। लू फेंग बोलता है क्या हुआ, चलो फटाफट से मुझे बताओ। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मास्टर जो प्रिंसेस किंगलिन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पे अपने डिवाइन रियलम के अंदर है और उनका गुस्सा काफी ज्यादा खराब है, मुझे यहाँ पे लगता है अगर मैं प्रिंसेस किंगलिन को अकेले लेने जाती हूँ शायद से मुझे यहाँ पे कुछ हफ्ते लग जाएंगे क्योंकि वो इस बात को इतनी इजीली नहीं मानेंगी।
तभी हम देखते लू फैंग अपनी फायर पावर को रिलीज करता है, बोलता है सारे लोग बिल्कुल वेस्ट है। हम देखते लू फैंग की पावर के साथ वो सारे डीमन आसमान के अंदर जाके फूट जाते हैं और उन सभी का ब्लड वहाँ पे व्हाइट फॉक्स किंग के ऊपर गिरता है। लू फैंग बोलता है मुझे यहाँ पे डीमन की तरह बनने मजबूर मत करो, मैंने यहाँ पे तुम्हें अपनी हेल्प करने के लिए जिंदा रखा है, ऐसे यहाँ पे बिल्कुल भी मत दिखा कि तुम मेरे लिए वेस्ट हो। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लू फैंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे प्रिंसेस किंगलिंग को अकेले लेके आ पाओगी। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है हाँ मैं ऐसा कर पाऊंगी। फिर हम देखते लू फैंग वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें 10,000 डीमन किंगडम का रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। लू फैंग वहाँ के सारे डीमंस को बोल रहा था मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, या फिर मेरे सामने सरेंडर करो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सारे डीमंस बोल रहे थे ह्यूमन रेस तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है हम डीमंस तुम्हारे सामने सरेंडर करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन हम देखते लू फैंग वहाँ पे काफी स्पीड से उन सभी को मार देता है। उन सभी को वहाँ पे ऐसे मरते हुए देख के सारे डीमंस काफी ज्यादा डर गए होते हैं। लू फैंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो, जिसको भी मरना फटाफट से आगे आ जाए, मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। वो सारे लोग लू फैंग के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं, सभी डीमन यहाँ पे किंग लू फैंग के सामने सरेंडर करते हैं। लू फैंग बोलता है ठीक है तुम सभी को मेरे सामने कसम खानी होगी, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे कसम नहीं खाई मुझे यहाँ पे भरोसा हो जाएगा तुम लोग मेरे खिलाफ हो, सिर्फ इस कसम को खाने के बाद ही मान सकता हूँ कि तुम लोग मुझे दिल से एम्परर मानते हो। सारे डीमंस बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे कसम खाते हैं कि हम लोग यहाँ पे मास्टर लू फैंग के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इस कसम को तोड़ते हैं यहाँ पे हम लोग की लाइफ बिल्कुल हेल हो जाएगी, हमारी डिमोनिक पावर खत्म हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। ऐसे करते करते वहाँ के सारे डीमंस कसम खाने लगते हैं। लू फैंग बोलता है ठीक है मुझे यकीन हो गया कि तुम लोग मेरे लिए यहाँ पे लॉयल हो, तुम लोग जैसे यहाँ पे रॉयल पैलेस से जाओ तो तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटीज कर सकते हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी तुम्हारी ड्यूटीज को चेंज नहीं करने वाला, जो काम तुम लोग पहले करते थे वही काम तुम्हें करना होगा। और साथ ही में तुम लोग को यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर के ऊपर ध्यान रखना होगा कि आखिर आजकल वो यहाँ पे कर क्या रहा है। अगर तुम लोग यहाँ पे दिखे कि ग्रीन डीमन एम्पर डीमंस को डिवार कर रहा है तो तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी उसको रोकोगे नहीं, अगर तुम लोग यहाँ पे मौका मिले तो तुम उसकी हेल्प भी कर सकते हो ताकि वो यहाँ पे और भी डीमंस को डिवार कर सके। और साथ ही में तुम लोग को वहां तक एक न्यूज पहुंचानी होगी, व्हाइट फॉक्स क्वीन और उसकी डॉटर बिल्कुल ठीक है। क्या तुम लोग को यहाँ पे ये सारी बात समझ में आ गई। सारे डीमंस बोलते हाँ हमें बात समझ गए। फिर लू फैंग बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन जो मैंने काम दिया था वो काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ तुम में से कोई जाए और व्हाइट फॉक्स क्वीन की हेल्प करे ताकि वो यहाँ पे जल्द से जल्द प्रिंसेस किंगलिंग को मेरे पास लेके आ जाए। वो डीमंस बोलते ठीक है मास्टर। लू फैंग बोलता है ठीक है फिर तुम लोग यहाँ जा सकते हो। साथ ही मैं लू फैंग सोच रहा था मुझे बहुत पहले से लग रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। वैसे अगर देखा तो मैंने यहाँ पे काफी टाइम से जाओमी की डांस प्रैक्टिस नहीं देखी है, और वहीं जाओमी की जो मार्शल आर्ट है वो ब्लड को एब्जॉर्ब करने में टिकी हुई है, और यहाँ मैंने जितने मॉन्स्टर को मारा है वो ज्यादा डिवाइन रियलम पे है। इन सभी के ब्लड को एब्जॉर्ब करने से जाओमी को काफी फायदा होगा, और उसके बाद शायद से वो वहाँ पे अलग अलग लेडीज के साथ चेंज हो पाएगी। उसके बाद लू फैंग वहाँ पे जाओमी को बुलाता है। लू फैंग बोलता है जाओमी तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तैयार किया है, सभी डीमंस का ब्लड तुम्हारे काफी काम आएगा। जाओमी बोलती है थैंक यू मास्टर। फिर हम देखते हैं जाओमी वहाँ सारे डीमंस के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है। जाओमी बोलती है मास्टर मैंने सारे डीमंस को एब्जॉर्ब कर लिया। लू फैंग बोलता है अब तुम यहाँ जा सकती हो, और हाँ अदर वर्ल्ड स्पेस के अंदर जाके प्रैक्टिस करना, तो मैं यहाँ पे चेक करने के लिए पक्का से आऊंगा। तभी हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स किंग बोलती है मास्टर मैं यहाँ पे प्रिंसेस किंगलिंग को लेके आ गई। लू फैंग बोलता है जाओमी फटाफट से वापस चली जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी डांस प्रैक्टिस को बाद में चेक करने के लिए आऊंगा। जाओमी बोलते है ठीक है मास्टर मैं वापस चली आती हूँ। लू फैंग बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन तुम अंदर आ सकती हो। हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स क्वीन प्रिंसेस किंगलिंग को लेके आ गई होती है। वहीं हम देखते हैं प्रिंसेस किंगलिंग बार बार बोल रही होती है तुम कमीनों करके तुमने यहाँ पे हमारे ग्रीन डीमन एम्पर को धोखा दिया। लू फैंग बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन तुमने काफी अच्छा काम किया। प्रिंसेस किंगलिंग फटाफट से अपना फेस उठाओ, मुझे देखने दो आखिर तुम कैसे दिखती हो। प्रिंसेस किंगलिंग बोलते हैं ह्यूमन रेस आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इतने वर्दी हो कि तुम प्रिंसेस को देख सको। तभी हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स क्वीन प्रिंसेस किंगलिंग को काफी ज्यादा थप्पड़ मारती है। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है कि तुम्हारे मास्टर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, अगर तुमने यहाँ पे एक बार ऐसे बोला तो तुम्हें पक्का से मार दिया जाएगा। प्रिंसेस किंगलिंग बोलती है तुम बस एक स्लेव हो क्योंकि यहाँ पे मेरे फादर को सर्व करती थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मास्टर मैंने इसको एक लेसन सिखा दिया है, क्या आप यहाँ पे सेटिस्फाइड है। लू फैंग बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन तुमने काफी अच्छा काम किया, लगता है प्रिंसेस किंगलिंग को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स क्वीन अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते तुम यहाँ पे काफी एरोगेंट हो रही हो, लगता है मुझे यहाँ पे तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा ताकि तुम यहाँ पे मास्टर से बिल्कुल सही से बिहेव करो। हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स क्वीन ने प्रिंसेस किंगलिंग की मार मार के हालत खराब कर दी होती है। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मास्टर मुझे लगता है अभी आपकी हर बात मानेगी, मैंने यहाँ पे इसको एक अच्छा सबक सिखा दिया है। लू फैंग बोलता है व्हाइट फॉक्स क्वीन तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम्हें यहाँ पे वापस अपने पैलेस के अंदर चले जाना चाहिए, यहाँ पे तुम पहले रहा करती थी। वहीं जो ये दो मेड है वो भी बाहर निकल जाओ, यहाँ पे प्रिंसेस किंगलिंग से कुछ जरूरी बातें करनी है। व्हाइट फॉक्स क्वीन और दोनों मेड बोलती है ठीक है मास्टर हम लोग ऐसे करते हैं। हम देखते हैं लू फैंग वहाँ पे प्रिंसेस किंगलिंग के पास जाता है। लू फैंग वहाँ पे अपनी एनर्जी की हेल्प से प्रिंसेस किंगलिंग को पूरी तरह से हील कर देता है। लू फैंग बोलता है फटाफट से अपना मुंह ऊपर करो, मुझे देखना कि तुम कैसे दिखती हो। हम देखते हैं प्रिंसेस किंगलिंग को देख के लू फैंग सोच रहा होता है ग्रीन डीमन एम्पर की डॉटर तो बहुत ज्यादा सुंदर है, यहाँ पे कहीं से भी व्हाइट फॉक्स क्वीन से कम नहीं दिखती। लू फैंग बोलता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर जैसा बेवकूफ इंसान तुम जैसे सुंदर लड़की को जन्म दे सकता है, सच में तुम काफी सुंदर हो। प्रिंसेस किंगलिंग शर्माते हुए बोलती है आखिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लू फैंग बोलता है मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे यहाँ पे तुम्हारी तरफ देखने के लिए कोई रीजन की जरूरत है।
प्रिंसेस किंगलिन बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लू फैंग बोलता है क्योंकि मैंने अब देख लिया तुम काफी सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देना चाहता हूँ। प्रिंसेस किंगलिन बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। साथ में प्रिंसेस किंगलिन सोच रही होती है ये बंदा भी काफी अच्छा दिखता है, तो यहाँ पे इसकी चॉइस को मानना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। लू फैंग बोला तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने कसम खानी होगी कि तुम मुझे आज के बाद अपना लॉर्ड मानती हो। ये बात सुनकर प्रिंसेस किंगलिन काफी शॉक हुई होती है, बोलती है क्या? लू फैंग बोलता है कि तुम इतनी शॉक क्यों हो रही हो, तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी इस बात का पता होना चाहिए था। मुझे यह बताओ कि तुम इस बात के लिए तैयार हो या नहीं। अगर यहाँ पे तुम इस बात के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हारे डेथ की न्यूज को यूज करूंगा ताकि मैं यहाँ पे तुम्हारे फादर को बुला सकूं। उसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हारे फादर को भी मार दूंगा। प्रिंसेस किंगलिन बोलती है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे आपके लिए लॉयल रहूंगी। लू फैंग बोलता है मेरा नाम है लू फैंग, जब तुम यहाँ पे कसम खा रही हो तो मेरा नाम बिल्कुल भी गलत मत लेना। प्रिंसेस किंगलिन बोलती है मैं प्रिंसेस किंगलिन, मैं यहाँ पे कसम खाती हूँ मैं यहाँ पे मास्टर लू फैंग के लिए हमेशा लॉयल रहूंगी। मैं यहाँ पे उनको धोखा देने ट्राई करती हूँ तो मेरी ब्यूटी पूरी तरह खत्म हो जाए, मैं यहाँ पे मर जाऊँ। लू फैंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे 2-4 और कर्स वर्ड ऐड करने हैं। प्रिंसेस किंगलिन बोलते हैं ठीक है मैं ऐड कर रही हूँ। प्रिंसेस किंगलिन यहाँ पे कसम खाने के बाद लू फैंग बोलता है यहाँ पे तुमने मेरी कसम को कंप्लीट कर लिया है, अब यहाँ पे बारी है मेरे नेक्स्ट स्टेप की। तो मुझे फटाफट से बताओ आखिर 10,000 डीमन किंग का ट्रेजर हाउस कहाँ पे है। ये बात सुनकर प्रिंसेस किंगलिन काफी शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं लू फैंग वहाँ पे ट्रेजर हाउस के अंदर आ गया होता है। लू फैंग बोलते हैं यहाँ पे कोई भी रेयर ट्रेजर नहीं है, ना ही कोई इतना खास स्पिरिचुअल वेपन या आर्टिफैक्ट है, बस यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड टेप पड़े हुए हैं। चलो यहाँ पे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। तभी हम देखते हैं बाहर जो गार्ड खड़ा होता है वो काफी डर रहा होता है। लू फैंग वहाँ पे अचानक से आता है, तभी वो गार्ड बोलता है मास्टर आखिर आपको क्या चाहिए। लू फैंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, इस हेल्प से तुम यहाँ पे काफी पैसे भी कमा सकते हो। अगर तुमने यहाँ मेरे मिशन कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारा यहाँ पे फ्यूचर के अंदर काफी फायदा होने वाला है। वो डीमन बोलता है ठीक है मास्टर मैं ऐसा कर दूंगा। लू फैंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे एक रूमर फैलाना है, तुम यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर को बोलोगे कि मैं काफी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, जिससे कि वो यहाँ पे रिलैक्स हो जाए और बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं उसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। वो डीमन बोलता है ठीक है मास्टर मैं ऐसा कर दूंगा। ये बोलते हुए वो डीमन वहां से भाग जाता है। लू फैंग बोलता है क्या है मैं इतना डरावना लग रहा हूँ, इस डीमन की हमें पूरी तरह से फटी हुई थी। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रीन डीमन एम्पर को दिखाया जाता है। ग्रीन डीमन एम्पर वहां बहुत सारे डीमंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तभी वहाँ पे उसके पास एक डीमन बहुत सारे डीमंस को लेके आता है। वो बोलता है एम्पर मुझे आपको ढूंढने में काफी मुश्किल हुई। ग्रीन डीमन एम्पर बोलता है कि तुम मुझे एम्पर क्यों बोल रहे हो। हम देखते हैं वो जो डीमन होते हैं वो बोलते हैं हमें यहाँ पे पता है कि लू फैंग कितना बड़ा कमीना है, हम बिल्कुल भी यहाँ पे लू फैंग को फॉलो नहीं करना चाहते। हमें हमारे पुराने ग्रीन डीमन एम्पर काफी पसंद है, इसलिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि ग्रीन डीमन एम्पर 10,000 डीमन किंग को वापस से कैप्चर कर ले। ये जो यहाँ पे 2 मॉन्स्टर ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, प्लीज आप हमको यहाँ पे अपने फॉलो के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए। ग्रीन डीमन एम्पर काफी खुश होता है, बोलता है ठीक है यहाँ पे तुम लोग के हेल्प से 10,000 डीमन किंगडम को कैप्चर करना काफी आसान हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ये जान के काफी खुशी हुई कि मेरे किंगडम के अंदर लोग मुझे काफी पसंद करते हैं। तो अभी हम देखते हैं व्हाइट फॉक्स क्यों दिखाया जाता है जो कि लू फैंग के पैलेस के अंदर गई होती है। लू फैंग वहाँ पे आराम से लेट के रईसी कर रहा होता है, तभी व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मुझे यहाँ पे मास्टर से बात करनी है, तुम लोग यहाँ फटाफट से बाहर निकल जाओ। व्हाइट फॉक्स क्वीन की ये सारी बातें सुन के बाकी सारे लड़के काफी शॉक हो गई होती है। लू फैंग बोला तुम लोग फटाफट से बाहर की तरफ चली जाओ। उसके बाद लू फैंग व्हाइट फॉक्स क्वीन को बोलता है तुमने यहाँ पे इतनी सारी सुंदर लड़की को बाहर भेजा है, मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि तुम्हारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होना चाहिए, तो ये बात तुम्हारे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। व्हाइट फॉक्स क्वीन लू फैंग के पास जाते हुए बोलती है अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं आती। फिर हम देखते वो वहाँ पे लू फैंग को किस कर देती है। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मैं यहाँ पे आपको 10,000 डीमन बैनर के बारे में बताने के लिए आई हूँ। लू फैंग बोलता है क्या 10,000 डीमन बैनर। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है जो 10,000 डीमन बैनर है उसके पास खुद की स्पिरिट है, तो जब तक उसका मास्टर मरेगा नहीं तब तक कोई और उसको यूज नहीं कर पाएगा। और इस 10,000 डीमन बैनर को ग्रीन डीमन एम्परर ने अपने पोर्टेबल स्पेस के अंदर छुपा के रखा है, वहाँ पे उस पोर्टेबल स्पेस को सिर्फ और सिर्फ ग्रीन डीमन एम्परर ही ओपन कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं लू फैंग खड़ा होते हुए बोलता है फटाफट से किसी को भेजो ताकि वो यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर के ऊपर ध्यान रख सके। अगर वो यहाँ से भाग गया तो मेरे लिए 10,000 डीमन बैनर को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही में लू फैंग सोच रहा होता है लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बात तो ये है अगर वो यहाँ पे वापस आया ही नहीं तो मैं यहाँ पे पूरी लाइफ वेट करता रहूंगा। और भले ही मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे मेरे फादर इन लोग ज्यादा देर तक वेट नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा जिससे वो बंदा यहाँ पे वापस आने का इनिशिएटिव ले सके। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है मास्टर ग्रीन डीमन यहाँ पर काफी सस्पिशियस है, अगर हमें यहाँ पे उसे वापस बुलाना है तो ये सिटी खाली करनी पड़ेगी। लू फैंग बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सिटी खाली करना आखिर ये प्लान मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। एक बार जब मैं यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर को हरा दूंगा उसके बाद तुम यहाँ पे इन सारी चीजों को ध्यान रख सकती हो। अभी के लिए तुम्हें यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्पर के हर एक मूव पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी न्यूज हो तो फटाफट से मुझे रिपोर्ट करना। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलती है ठीक है मास्टर। लू फैंग बोलता है मेरे पास यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए कुछ डीमंस के साथ 10,000 डीमन किंगडम से बाहर जाने वाला हूँ। इस टाइम के बीच में तुम्हें यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम का ध्यान रखना होगा, ध्यान नहीं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। व्हाइट फॉक्स क्वीन बोलते हैं मास्टर प्लीज अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं लू फैंग वहाँ से निकल जाता है, तभी हमें ग्रीन डीमन एम्पर को दिखाया जाता है जो कि आराम से लेक के पास में बैठा होता है। उसके पास एक डीमन आता है, बोलता है एम्पर
हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। लू फेंग ने यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम को बहुत सारे डीमंस के साथ मिलकर छोड़ दिया है। ये बात सुनकर ग्रीन डीमन यहाँ पर काफी यार शौक आता है, बोलता है क्या ये बात सच है। वो डीमन बोलता है ये न्यूज़ बिल्कुल सच है, बहुत सारे डीमंस ने ऐसा होते हुए देखा है। यहाँ तक कि जब वो 10,000 डीमन किंगडम को छोड़ रहा था तो वो काफी जल्दी में था। ग्रीन डीमन यहाँ पर सोच रहा होता है ये बंदा कुछ भी सोच समझ के नहीं करता, इसकी पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो ये यहाँ पे पक्का कोई कार्ड प्ले नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे काफी ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीन डीमन यहाँ पर बोलता है तुम एक बार वापस जाकर चेक करो, उसके बाद मुझे वापस रिपोर्ट करो। वो डीमन बोलता है ठीक है एम्परर, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें मुझे यहाँ पे ढूंढना हो तो तुम इस मैप के सारे मेरे पास आ सकते हो। वो डीमन बोलता है ठीक है मैजेस्टी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें डार्क वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। डार्क एम्परर बोल रही होती है लू फेंग को गए हुए काफी टाइम हो गया, पता नहीं आखिर यहाँ पे लू फेंग वापस कब आएगा। तभी हम देखते हैं डार्क एम्परर का एक बंदा दौड़ते हुए आता है, बोलता है लॉर्ड डार्क एम्परर यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। डार्क एम्परर बोलती है क्या हुआ, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या तुम यहाँ के पैलेस के रूल्स भी भूल गए। वो बंदा बोलता है डार्क एम्परर आपको जल्दी से बाहर चलना होगा, ब्रदर लू ने यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को धोखा देके बहुत सारे डीमंस को अपने साथ लेके आए हैं। ये बात सुनकर डार्क एम्परर काफी शॉक हो जाती है। डार्क एम्परर बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे यहाँ पे लू फेंग भरोसा है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। हमें बाहर का सीन दिखाता है, लू फेंग वहाँ पे बहुत सारे डीमंस के साथ पहुंचा होता है। वहीं पे हम देखते हैं डार्क एम्परर बाहर की तरफ पहुंचती है। सारे लोग बोलते हैं लॉर्ड डार्क एम्परर यहाँ पे आ गई। सारे लोग बोल रहे थे लॉर्ड डार्क एम्परर ब्रदर लू ने हमको यहाँ पे धोखा दिया है, प्लीज आप यहाँ पे जल्दी जल्दी से डील कीजिए। उसे लोग भी बोल रहे थे हाँ डार्क एम्परर ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डार्क वर्ल्ड में आज तक 1000 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इस बंदे ने यहाँ पे हमको धोखा दिया है, ये बिल्कुल भी जीने के काबिल नहीं है। डार्क एम्परर बोलती है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि वो हमें यहाँ पे धोखा दे सकता है, उसके पास पक्का यहाँ पे खुद के कोई रीजन होंगे। ज्यू मिंग जी बोलता है डार्क एम्परर आखिर आप इतनी कंफ्यूज क्यों हैं, ये बंदा यहाँ पे बहुत सारे डीमंस को लेके आया है, आपको तो यहाँ पे पता है ना कि डीमंस को यहाँ पे लेके आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा एविडेंस है कि इसने हमें यहाँ पे धोखा दिया है, क्योंकि वो यहाँ पे आपका हस्बैंड है, इसीलिए आप उसको फेवर नहीं कर सकती, क्योंकि वो बंदा यहाँ पे हमारे डार्क वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी हम देखते हैं लू फेंग बोलता है डार्क एम्परर मेरी वाइफ है, उसे यहाँ पे मेरे पर भरोसा है, तो आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है। ज्यू मिंग जी आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे मेरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं लू फेंग के वहाँ पे आते हैं, सारे डीमंस लू फेंग को ग्रीट करने लगते हैं। लू फेंग बोलता अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। डार्क एम्परर क्या तुम मुझे यहाँ पे देख के काफी खुश हो। हम देखते हैं डार्क एम्परर जैसे कुछ बोलने वाली होती है, ज्यू मिंग जी उसके सामने आता है। ज्यू मिंग जी बोलता है लू फेंग आखिर तुम हो कौन। लू फेंग ज्यू मिंग जी को धोखा देते हुए बोलता है तुम दूर हो जाओ, तुमने मुझे यहाँ पे कितनी बार धोखा दिया है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। ये सब देख के ज्यू मिंग जी काफी शौक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लू फेंग बोलता है जिन यार मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम्हें यहाँ पे मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। ये बात सुनकर डार्क एम्परर काफी गुस्सा होती है और बोलती है लू फेंग मैंने तुम्हारे पे बहुत ज्यादा भरोसा किया, तो तुमने मुझे यहाँ पे धोखा दिया, ये बहुत गलत बात है। ये बात सुनकर लू फेंग काफी शौक हो जाता है। लू फेंग बोलता है जिन यान लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने यहाँ पे पिछले कुछ दिनों के अंदर 10,000 डीमन किंगडम को कॉन्कर कर लिया है, ये जो यहाँ पे डीमंस है ये मेरे नए सबऑर्डिनेट है, ये यहाँ पे बिल्कुल मुझे धोखा नहीं दे सकते। डार्क एम्परर बोलते हैं क्या तुम्हें यहाँ पे मुझे धोखा देने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तुम यहाँ पे मेरे सामने मुझसे झूठ बोल रहे हो। लू फेंग बोलता है इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊं, फटाफट से सारे डीमंस मेरे सामने झुक जाओ और मुझे मास्टर बुलाओ। तभी हम देखते हैं सारे डीमंस लू फेंग के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं मास्टर हम सभी आपके स्लेव्स हैं। लू फेंग बोलता तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, जिन यान क्या तुम देख रही हो सारे लोग कैसे मेरी बात सुनते हैं। तभी हम देखते हैं डार्क वर्ल्ड के सारे लोग लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लू फेंग बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डार्क एम्परर रोने लगती है। लू फेंग बोलता है जिन यान आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे रो क्यों रही हो, लगता है तुम्हें यहाँ पे पक्का से कोई गलतफहमी हुई है, मैंने यहाँ पे तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, मैंने यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम को अपने अंडर में कर लिया है और यहाँ पे कुछ डीमंस को मैं अपने साथ में लेके आया हूँ। ये सारे डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरी बात मरने तक सुनेंगे। डार्क एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है फटाफट से फॉर्मेशन को सेटअप करो। हम देखते हैं डार्क वर्ल्ड के सारे लोग फॉर्मेशन को सेटअप करने लगते हैं। लू फेंग अपने हाथ के ऊपर एनर्जी को रिलीज करता है, बोलता लगता है तुम लोग मेरी बात ऐसे नहीं सुनने वाले, मुझे यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा। हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग के एनर्जी से सारे गॉड कवर हो जाते हैं। सारे गॉड्स बोलते हैं लू फेंग तुम यहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल मत समझो, भले तुम्हें यहाँ पे सेंट्स का फेवर मिल गया हो, लेकिन हम तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी डार्क वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। तुम्हारे पास यहाँ पे इतनी एबिलिटी है तो चलो हमसे फाइट करो, यहाँ पे ऐसे हमको अटैक करने से मत रोको। लू फेंग बोलता तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, तुम लोग यहाँ पे मेरे से काफी ज्यादा जेलस हो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इतनी सुंदर वाइफ है। जिन यान क्या तुम यहाँ पे मेरी बात सुनोगी, मुझे पता है यहाँ पे तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी सेंट नहीं हूँ और ना ही किसी सेंट का एजेंट हूँ। ये जो डीमंस है इनको यहाँ पे मैंने 10,000 डीमन किंगडम से किडनैप किया है, मेरे पास यहाँ पे एक सीक्रेट मेथड है जिससे डीमंस मेरे को मास्टर मान लेते हैं और वो लोग मुझे बिल्कुल बिट्रे भी नहीं कर सकते। डार्क एम्परर बोलती है लू फेंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। लू फेंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ। चलो तुम में से एक डीमन फटाफट से आगे आओ। उनमें से एक डीमन आगे आता है, बोलता है मास्टर बताइए क्या करना है, यहाँ पे अपने सर को घुमा दो और मेरी वाइफ को प्रूव करो कि हम दोनों सेम ग्रुप से हैं।
हम देखते हैं वो जो डीमन होता है वो अपने सर को घुमा देता है। ये देख के डार्क एम्परर और बाकी सारे गॉड काफी शॉक हो आते हैं। लू फेंग बोलते हैं जिन यान, क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी बातों पर भरोसा है? लेकिन हम देखते हैं डार्क एम्परर अभी भी श्योर नहीं होती। तभी लू फेंग बोलता फटाफट से सारे डीमन आगे आओ। ये देख के सारे डीमन लू फेंग से माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं मास्टर प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तभी उनमें से एक रेड मॉन्स्टर बाहर निकलता है और बोलता है मेरे पास एक प्लान है, मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ कि आखिर आपने 10,000 डीमन किंगडम के अंदर क्या क्या किया था। लू फेंग बोलता है जिन यान, क्या तुम्हें यहाँ पे देखना है? चलो फटाफट से टाइम के अंदर पीछे जाओ, मेरी वाइफ को दिखाओ क्या मैंने क्या क्या किया है। हम देखते हैं वहाँ पे वो रेड मॉन्स्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और लू फेंग की फाइट उन सारे डीमन से दिखाता है। वहाँ पे उन लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि लू फेंग ने ग्रीन डीमन एम्परर को भी हरा दिया। ये देख के वहाँ के सारे गॉड काफी शॉक होते हैं और बोलते हैं यहाँ पे सच में हम लोग टाइम के पीछे देख पा रहे हैं। वो रेड मॉन्स्टर बोलता है ये हमारे डीमन क्लैन की सुप्रीम टैक्टिक्स है, ये यहाँ में पास्ट में भी फ्रेगमेंट्स को रिकॉल करने का तरीका है। मास्टर लू फेंग यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर है। डार्क एम्परर लू फेंग गले लगाती है और बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे तुम्हें काफी गलत समझ लिया। लू फेंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे माफ करता हूँ। तभी डार्क एम्परर बोलती है लू फेंग आखिर ये क्या है? लू फेंग बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी वहाँ पे लू फेंग और व्हाइट फॉक्स क्वीन के बीच हुई सिस्टम के सीन्स को भी दिखाया जाता है। ये देख के लू फेंग भी काफी शॉक हो जाता है। लू फेंग वहाँ पे उन सीन्स को बहुत जल्दी खत्म कर देता है। लू फेंग बोलता है कि तुम्हारे पास ये तरीका था तो तुम्हें इसको पहले यूज कर लेना चाहिए था और यहाँ पे तुम्हें इस फाइट के बाद इसको बंद कर देना चाहिए था। आखिर तुमने यहाँ पे ये सब क्यों दिखाया? जिन यान यहाँ पे मुझे काफी गलत समझ सकती है। वो रेड मॉन्स्टर बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उस रेड मॉन्स्टर खत्म कर देता है और वो रेड मॉन्स्टर खत्म होने से पहले लू फेंग को मिडिल फिंगर दिखा के जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग सारे गॉड माफी मांगते हैं और बोलते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए ब्रदर लू, हमने आपको काफी गलत समझा। वही डार्क एम्परर लू फेंग को गले लगाती है। लू फेंग बोलता है मुझे लगता है आपको यहाँ चले जाना चाहिए, यहाँ पे मुझे डार्क एम्परर को बहुत सारी चीजें समझानी है। फिर हम देखते वहाँ सारे गॉड जाने लगते हैं और बोलते हैं वैसे वो पास्ट के सीन्स देखने में काफी मजा आया, खासकर वो एंड वाला सीन काफी बढ़िया था। लू फेंग बोलता लगता है तुम लोग काफी बोल रहे हो। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उन सारे डीमंस को बोलता है तुम लोग यहाँ पे मेरे अदरवर्ल्ड स्पेस के अंदर चले जाओ, मैं यहाँ पे तुम लोग को बुलाऊंगा, तुम लोग वापस आ जाना। तभी हम देखते हैं डार्क एम्परर बोलती है वैसे लू फेंग आखिर वो क्या था? लू फेंग बोलता है जिन यान तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा वहाँ पे खास कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने वहाँ पे वो सब ग्रीन डीमन एम्परर को चिढ़ाने के लिए किया था। डार्क एम्परर बोलती वैसे तुम ऐसे लगते तो नहीं हो। लू फेंग बोलता अगर तुम्हें कोई शक है तो हम लोग अपने रूम के अंदर चल सकते हैं, वैसे मुझे यहाँ पे होमवर्क करे हुए काफी टाइम हो गया। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्परर को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है। डार्क एम्परर लू फेंग को बोल रही होती है तुम जब यहाँ से गए थे तुम इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे वापस आने के साथ तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए? लू फेंग बोलता है शायद से ऐसा इसी वजह से हो सकता है क्योंकि मैं वहाँ पे तुम्हें काफी मिस कर रहा था, और वैसे यहाँ पे एक रीजन और है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी है। डार्क एम्परर बोलती है क्या डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी? लू फेंग बोलता है हाँ, इस बॉडी की हेल्प से मैं यहाँ पे अपने सेम रियलम के सारे डीमंस के अटैक को झेल सकता हूँ और यहाँ पे उन डीमंस के अटैक से मैं और ज्यादा पावरफुल भी बनता हूँ। जैसे कि एक आयरन को जितना ज्यादा मारा जाता है उतना ज्यादा वो पावरफुल बनता है। डार्क एम्परर को ये बात बिल्कुल सर से ऊपर चली आती है। डार्क एम्परर बोलती है क्या इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी फिजिक अवेलेबल है? मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। क्या तुम्हें यहाँ पे लगता है कि हमारे बच्चे के पास भी ऐसी पावर हो सकती है? क्या उसके पास भी यहाँ पे डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी होगी? अगर ऐसा हुआ तो वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकल जाएगा। लू फेंग बोलता है ऐसा हो भी सकता है। साथ ही में लू फेंग सोच रहा था मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास है, इसीलिए जो भी वारिस पैदा होगा उसके पास बिल्कुल भी ये सिस्टम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे पास जो भी बाकी पावर्स हैं हो सकता है वो मेरे बच्चे को मिल सके। लू फेंग बोलता है जिन यान मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने यहाँ पे कुछ सोचा है, मैं यहाँ पे उस पैसेज को भी खत्म नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे होली एजेंट से फाइट करूंगा और फादर इन लोग को बचा के लेके आऊंगा। डार्क एम्परर बोलती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। लू फेंग डार्क एम्परर को गले लगाते हुए बोलता है जिन यान प्लीज तुम शांत हो जाओ, तुम्हें पता है मेरे पास यहाँ पे डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी है तो कोई भी डीमन यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मुझे यहाँ पे पक्का से भरोसा है, मैं यहाँ पे फादर इन लोग को बचा के लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा ही नहीं बोल रहा। डार्क एम्परर बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी जो डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी है सिर्फ यहाँ पे सेम रियलम के बाद इनविंसिबल होती है, लेकिन अगर बात की जाए होली एजेंट्स की तो वो डिवाइन रियलम से ऊपर भी हो सकते हैं, उनको हराना तुम्हारे लिए यहाँ पे काफी मुश्किल हो सकता है। लू फेंग बोलता है क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं खुद को इनविंसिबल बना सकता हूँ, भले वो डीमन में से कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। डार्क एम्परर बोलती है क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा सच में हो सकता है? लू फेंग बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले बताया था बिल्कुल वैसा नहीं है, मेरी जो डीमन डिवावरिंग इमॉर्टल बॉडी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ना सिर्फ वो यहाँ पे सेम रियलम पे इनविंसिबल है बल्कि उससे हाई रियलम भी आ जाए तो भी वो इनविंसिबल है। मैं यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लूँ तो मेरे लिए हर एक स्टेज इनविंसिबल होगा, ये कोई भी डीमन नहीं हरा पाएगा। डार्क एम्परर बोलती है मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। लू फेंग बोलता है क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? डार्क एम्परर बोलती है आखिर इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी फिजिक कैसे हो सकती है? तुम्हारे ऊपर जब वहाँ पे बहुत सारे डीमन गॉड ने अटैक किया था तो मैंने तुमको ब्लड खाते हुए देखा था, मुझे यहाँ पे एक बात बताओ आखिर तुम सेम टाइम से कैसे फाइट करोगे? यहाँ पे पक्का भरोसा है
तुम्हारी लाइफ काफी डेंजर में आ जाएगी। लू फेंग बोलता कि मुझे पहले पता होता तो वो पार्ट मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाया होता। मुझे लगता है हमें यहाँ पे रिस्क के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। रिस्क तो यहाँ पे लाइफ के अंदर हर जगह होता है। डार्क एम्बरर बोलती है मुझे पता है तुम मेरे फादर को बचाना चाहते हो, लेकिन तुमने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, तो यहाँ पे बाकी जो भी चीजें बची है वो यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ। लू फेंग थोड़ी देर सोचता है और बोलता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ पे पहले और डीमंस के साथ फाइट करूंगा। जब मुझे यहाँ पे लगेगा कि मैं और पावरफुल हो चुका हूँ तभी मैं यहाँ पे सेम प्लेन के अंदर एंटर करूंगा, फिर तो तुम मुझे यहाँ पे जाने दोगी ना। डार्क एम्बरर बोलती है ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना। लू फेंग बोलता है जिन यार मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। भले यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम मेरे अंडर में आ चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी तक ग्रीन डीमन एम्बरर को नहीं मारा। डार्क एम्बरर काफी शौक होती है, बोलती है लेकिन आखिर ऐसा क्यों। लू फेंग बोलता है उसने यहाँ पे टाइम का एडवांटेज उठाते हुए भाग गया। इसलिए तुम मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, और ये बात ध्यान रहे डार्क वर्ल्ड से बाहर कोई भी नहीं जाना चाहिए। ग्रीन डीमन एम्बरर यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा ओपोनेंट नहीं है, मुझे यहाँ पे डर है कि वो तुम लोगों को खतरा पहुंचा सकता है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्बरर को किस करता है। लू फेंग बोलता है जिन यार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट हो। एक बार मैं यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्बरर को मार दूं उसके बाद तुम इस डार्क वर्ल्ड से बाहर जा पाओगी। वहीं हम देखते हैं डार्क एम्बरर काफी शर्मा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, डार्क वर्ल्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा गार्ड को बोल रहा होता है डार्क एम्बरर की तरफ से एक ऑर्डर है, आज से यहाँ पे कोई बंदा डार्क वर्ल्ड से बाहर नहीं जा पाएगा और ना ही यहाँ पे किसी को इजाजत है कि वो डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सके। अगर यहाँ पे ऐसा कोई भी करने का ट्राई करता है तो उसे बहुत खतरनाक पनिशमेंट दी जाएगी। वो गार्ड्स बोलते हैं ठीक है हम इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर हमें दिखाया था लू फेंग को जो कि आराम से बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक डीमन आता है। वो डीमन बोलता है मास्टर मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ, जो ग्रीन डीमन एम्बरर है वो यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम के अंदर एंटर करके बहुत सारे डीमंस को एब्जॉर्ब कर चुका है। तो भी डीमंस यहाँ पे आपके लिए लॉयल नहीं थे और हम उनको वहाँ पे छोड़ के आए थे, वो सब उसके हाथों से मारे जा चुके हैं। हमारे हिसाब से अब ये टाइम आ चुका है कि आप ग्रीन डीमन एम्बरर को जाके खत्म कर दे। तो ग्रीन डीमन एम्बरर की पावर इतनी हो चुकी है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। लू फेंग बोलता है एक बार वापस जाओ और पूरी तरह चेक करो, फिर तुम मुझे यहाँ पे आके रिपोर्ट करना। वो डीमन बोलता है ठीक है मास्टर। वहीं हम देखते हैं लू फेंग अपनी बुक को बंद कर देता है। डार्क एम्बरर बोलती है लू फेंग लगता है तुम यहाँ से वापस जा रहे हो। लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्बरर हमारे लिए हमेशा एक खतरा रहेगा, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले उसको खत्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे डार्क वर्ल्ड और बाकी का पूरा वर्ल्ड आराम से रह सके। डार्क एम्बरर बोलती है लेकिन ग्रीन डीमन एम्बरर के पास 10,000 डीमन बैनर है, वो जो मैजिक वेपन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उस मैजिक वेपन को यहाँ पे उसको सेंट्स ने दिया है। लू फेंग बोलता है मैं मानता हूँ उसका करंट लेवल मेरे से हाई हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूव कर सकूँ कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। डार्क एम्बरर बोलते लेकिन फिर भी वो काफी खतरनाक हो सकता है। लू फेंग बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक वारिस देके रहूंगा, तब तक मैं ऐसा कर नहीं देता, तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, तो जब तक मैं वहाँ से वापस आता हूँ तब तक तुम मेरा वेट करो। डार्क एम्बरर बोलते है ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। तभी हमें वहाँ पे भिक्खू सिटी का सीन दिखाया जाता है। लेफ्टिनेंट किन ने वहाँ पे बहुत सारे डीमंस को मार दिया होता है। पूया बोलता आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। वहीं पे एंजल ली बोलती आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो गया, जहाँ तक मुझे ध्यान है लू फेंग ने इसको मार दिया था, तो आखिर अभी तक जिंदा कैसे है। हम देखते हैं लेफ्टिनेंट किन पूरे से मॉन्स्टर बन गया होता है। लेफ्टिनेंट किन बोलता है 10,000 डीमन किंगडम डिस्ट्रॉय हो चुका है, इन लगा था कि यहाँ पे मुझे इतने सारे मॉन्स्टर मिल जाएंगे। पूया बोलता है वो बंदा यहाँ पे एंटर कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे फाइट करने के लिए इतने पावरफुल लोग नहीं है। भिक्खू सिटी एक बहुत छोटा सिटी है, वो यहाँ पे पक्का से डिमोनिक पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए आया है। एंजल ली मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस मैटर का तुमसे कोई लेन देना है, चलो तुम फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। एंजल ली बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। पूया बोलता अगर ऐसी बात है तुम यहाँ पे इसको ब्लॉक करके रखो और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। वहीं लेफ्टिनेंट के सारे डीमंस को मार रहा होता है, जिससे कि वहाँ पे वो पैलेस भी टूट गया होता है। पूया बोलता है पीछे देखना बंद करो और तेजी से भागो। हम देखते हैं लेफ्टिनेंट किन वहाँ पे उनको भागते हुए देख लेता है। लेफ्टिनेंट किन बोलते हैं तो वो बंदे हैं जिनको मैंने ऑलरेडी देख रखा है। लेफ्टिनेंट किन उनके पीछे आता है और बोलता है तुमसे मिले मुझे काफी टाइम हो गया, आखिर तुम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। चलो पहले तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था उसके यहाँ पे बदला काटते हैं। पूया अपने साथियों को बोलता है फटाफट से उसको ब्लॉक करो। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और उनके अटैक के साथ ही लेफ्टिनेंट किन वहाँ पे गिर गया होता है। पूया बोलता है बिल्कुल भी पीछे की तरफ मत देखना, फटाफट से भागो। लेफ्टिनेंट किन बोलता तुम लोग को यहाँ पे क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, मैंने यहाँ पे इतने सारे डीमंस को मारा है, अगर तुम लोग मुझे इतनी इजली हरा देते तो मैं यहाँ पे अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाया होता। वहीं हम देखते पूया के साथ ही बोल रहे होते हैं आखिर ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है। लेफ्टिनेंट किन अपने गर्दन को सीधा कर लेते हैं। ये देख के वो दोनों बंदे बोलते हैं ये बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं रहा। फिर वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट किन उसको मार देते हैं। लेफ्टिनेंट किन बोलते हैं यहाँ पे काफी मजा आ रहा है। एंजल ली बोलती है लेफ्टिनेंट किन ने यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग गार्ड्स को इतनी इजली मार दिया, आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। पूया बोलता है बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, फटाफट से भागो। आखिर किस कमीने ने यहाँ पे इस पैलेस को इतना बड़ा बना दिया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं कहाँ कहाँ भागूं। अभी हम देखते हैं पूया एंजल ली को पकड़ लेता है। एंजल ली बोलती है पूया फटाफट से भाग जाओ, लेकिन हम देखते हैं पूया वहाँ पे नहीं भागता। लेफ्टिनेंट किन बोलते तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्या तुम यहाँ पे नहीं भागने वाले। पूया बोलता कि तुम्हें किसने बोला कि मैं यहाँ पे भागने वाला हूँ, अगर मुझे यहाँ पे भागना होता तो मैंने पहले से डोर को क्लोज कर दिया होता।
और जहाँ तक मुझे ध्यान है तुम्हें यहाँ पे स्ट्रांग बनना है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही पावरफुल डिवाइन एलियन का डीमन हूँ, आओ फटाफट से मेरे पास आओ। लेफ्टिनेंट किन बोलते लगता है तुम्हें यहाँ पे कोई धोखा हुआ है। तुम्हें यहाँ पे किसने बोला कि मैं स्ट्रांग बनने के लिए लोगों को मार रहा हूँ। मुझे यहाँ पे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसीलिए मैं लोगों को मारता हूँ। लेफ्टिनेंट किंग जैसे ही वहाँ पे एंजल ली को मारने वाले होते हैं, पूया लेफ्टिनेंट किंग का हाथ काट के एंजल ली को बचा लेता है। पूया बोलता है एंजल ली क्या तुम ठीक हो। एंजल ली बोलते लगता है मैं बहुत बड़ा बर्डन बन चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, कम से कम तुम तो यहाँ चले जाते। लेफ्टिनेंट किन बोलता है पूया तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम यहाँ से बहुत इजीली जा पाओगे। पूया बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, ये जो पूरी जगह है ये यहाँ पे मेरी है। ये बोलते हुए पूया लेफ्टिनेंट किन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट किन वहाँ पे उस अटैक से बचते हुए पूया के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हैं। पूया का पूरा सर वहाँ पे जमीन के अंदर लग गया होता है। एंजल ली बोलती है पूया कि तुम्हें क्या हुआ। लेफ्टिनेंट किन बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अभी तक मरा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता तुम्हें जानने की जरूरत है, अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है मरने की। एंजल ली बोलती है फालतू बातें करना बंद करो। लेफ्टिनेंट किन बोलते उसके पास यहाँ पे मौका था कि वो यहाँ से बच के भाग सकता था, लेकिन वो यहाँ पे तुम्हारी लाइफ को बचाना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी इंजर्ड थी और उसके ऊपर एक बोझ थी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे इस बंदे की हालत है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके तुम्हारे टीममेट्स की हालत हुई थी। एंजल ली बोलती है फालतू बातें करना बंद करो, मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, वरना पूया की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। लेफ्टिनेंट किन सोच रहे हो तो मैं तो झूठ बोल रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि पूया यहाँ से भाग जाता, तो बस यहाँ पे एंजल ली को ऐसा देखना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग आ जाता है। लू फेंग बोलता चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेफ्टिनेंट किन बोलता कि ये बंदा कौन है। बताता कि लेफ्टिनेंट किन ने इसलिए लू फेंग को नहीं पहचाना क्योंकि उसने यहाँ पे पिछली बार फैंटम मास्क लगा रखा था। एंजल ली बोलती है लू फेंग चलो फटाफट से पूया को बचाओ, वो यहाँ पे बहुत बड़े खतरे के अंदर है और यहाँ पे ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे लेफ्टिनेंट किन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है और कुछ ही अटैक के साथ वहाँ पे लेफ्टिनेंट किन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लू फेंग सोच रहा था कि ये बंदा इतना वीक क्यों है, मुझे यहाँ पे ऐसे बंदों से फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं। लू फेंग बोलता है एंजल ली क्या तुम ठीक हो। एंजल ली बोलती मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पूया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूया एक बहुत बड़ी बेवकूफ है, उसने यहाँ पे मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। लू फेंग बोलता तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ पे मरा नहीं है, मैं सोल चेंजिंग टेक्निक के हेल्प से बोल सकता हूँ कि वो यहाँ पे अभी तक जिंदा है। तभी हम देखते हैं एंजल ली बोलती है लू फेंग ध्यान रखो ये लेफ्टिनेंट किन वापस से आ गया। वही हम देखते हैं लेफ्टिनेंट किन स्वॉर्ड की हेल्प से लू फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू फेंग उस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। लू फेंग बोलता है लेफ्टिनेंट किन तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, ना ही तो तुम एक ह्यूमन हो ना ही एक डीमन हो, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा रहना ठीक रहेगा। हम देखते हैं वापस से लेफ्टिनेंट किन लू फेंग के ऊपर अटैक करता है और लू फेंग वापस इस अटैक को डॉज कर लेता है। ऐसे ही करते करते लगातार लेफ्टिनेंट किन लू फेंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, वहीं लू फेंग उसके अटैक को लगातार डॉज कर रहा होता है। लू फेंग बोलता लगता है मैं तुम्हारा काफी ज्यादा इजी चला गया, तुम्हें यहाँ पे मारना काफी जरूरी हो गया है। लेफ्टिनेंट किन बोलते तुम यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, तुम यहाँ पे बस थोड़ी देर रुको मैं यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते लू फेंग वहाँ पे स्वॉर्ड को उठा लेता है। लू फेंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे खत्म करने की बारी आ चुकी है। हम देखते हैं लू फेंग बस वहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ उसको खत्म कर देता है, लेकिन लेफ्टिनेंट किन वापस अपने आप को हील कर लेता है और बोलता है तुम्हारी स्वॉर्ड यहाँ मुझे खत्म नहीं कर सकती। लू फेंग बोलता है अगर तुम यहाँ पे खुद को रिस्टोर कर सकते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी तरह से जला दूंगा। ये बोलते हुए लू फेंग अपने स्वॉर्ड के ऊपर फायर एनर्जी को रिलीज करता है और उसको वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर देता है। एंजल ली सोच रही थी लू फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग बोलता है एंजल ली क्या तुम उठ सकती हो। एंजल ली बोलती है हाँ मैं उठ सकती हूँ, तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करने के लिए थैंक यू। लू फेंग बोलते हैं ये प्रोडक्ट भी टूट चुका है, इसको ही मुझे यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। लू फेंग बोलता है पूया फटाफट से उठ जाओ, ये जमीन बहुत ज्यादा ठंडी है। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता अगर तुम इस तरीके से सोते रहे तो तुम यहाँ पक्का से मारे जाओगे। लू फेंग बोला चलो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ऐसे एलिक्सिर है जिसे तुम्हारी लाइफ को बचाया जा सकता है। फिर लू फेंग वहां से एक एलिक्सिर को बाहर निकालते हुए पूया को खिला देता है। लू फेंग बोलता है एंजल ली पूया और तुमको छोड़ के पिकू सिटी के अंदर कोई भी जिंदा नहीं रहा, तो मैं चाहता कि तुम यहाँ पे इसको फटाफट से उठा दो, मैं यहाँ पे अभी 10,000 डीमन किंगडम के लिए निकल रहा हूँ। एंजल ली बोलती है ठीक है लू फेंग मैं यहाँ पे इसका ध्यान रख लूंगी, तुम्हें यहाँ पे जो भी करना तुम जाके कर सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं एंजल ली वहाँ पे वापस से गिर जाती है। लू फेंग सोचता लगता है मुझे यहाँ पे पहले एंजल ली को ठीक करना पड़ेगा। लू फेंग बोलता तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबसे पहले मुझे यहाँ पे तुम्हें हील करने दो। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसको अंदर लेके आ गया होता है। लू फेंग वहाँ पे उसको डीमन सोल्जर डीमन फेदर दे देता है। लू फेंग बोला पूरा 10,000 डीमन किंगडम खत्म हो चुका है, तो इसीलिए ये ब्लेड यहाँ पे मेरे लिए कोई भी काम की नहीं। एंजल ली बोलती है इतने पावरफुल वेपन को मुझे देने के लिए थैंक यू। लू फेंग बोलता है लेफ्टिनेंट किन मर चुका है कि एंजल ली ने अब क्या करने का सोचा है। एंजल ली बोलती है मैं यहाँ पे पूया होकर ठीक होने का इंतजार करूंगी, उसके बाद वापस से डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर जाके अपनी लाइफ को स्टार्ट करूंगी। लू फेंग बोलते वैसे सोल चेकिंग टेक्निक की हेल्प से मैं यहाँ पे पता लगा सकता हूँ कि आखिर आप यहाँ पे कब खतरे में होगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कभी भी किसी के ऊपर कोई भी खतरा आ सकता है। चलिए ठीक है मैं यहाँ चलता हूँ। एंजल ली बोलती है ठीक है लू फेंग हम बाद में मिलते हैं। एंजल ली सोच चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूया यहाँ पे बच गया, अगर मैं वहाँ पे और ज्यादा स्ट्रांग होती तो शायद से मैं कुछ काम आ पाती। तभी हम देखते हैं पूया वहाँ पे उठ जाता है। एंजल ली बोलती है पूया आखिरकार तुम उठ गए,
पूया बोलता है क्या मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। एंजली बोलती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। लू फेंग यहाँ पे आ गया था और उसने हमें यहाँ पे बचा लिया। पूया बोलता है क्या लू फेंग यहाँ पे आया था। एंजली रोने लगती है और बोलती है मुझे यहाँ पे तुम्हें देख के काफी खुशी हो रही है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी डर गई थी। वहीं हमें 10,000 डीमन किंगडम का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग बोलता है ये 10,000 डीमन किंगडम बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पूरी सिटी की हालत काफी खराब है। यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे डीमंस मारे जा चुके हैं। लू फेंग वहाँ पे जमीन के अंदर पंच मारता है। हम देखते हैं जमीन के अंदर से बहुत सारे रेड मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। वो सारे रेड मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं प्लीज हमें मत मारना। लू फेंग वहाँ पे उनमें से एक रेड मॉन्स्टर को फोड़ देता है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे तुमसे जो बोल रहा हूँ चुपचाप वो सुनो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरह से खत्म कर दूंगा। वो रेड मॉन्स्टर बोलते ठीक है हम समझ गए। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे तुमसे पूछना चाहता हूँ आखिर ग्रीन डीमन एम्परर कहाँ पे है। वो रेड मॉन्स्टर बोलता है अगर हम आपको बता देते हैं कि आखिर ग्रीन डीमन एम्परर कहाँ पे है तो क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे कि हम लोग पक्का जिंदा रहने वाले हैं। लू फेंग बोला तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीन डीमन एम्परर जितना क्रूअल नहीं हूँ। अब मुझे सही सच्ची बताओ, मैं यहाँ पे पक्का से ग्रीन डीमन एम्परर को मार दूंगा। अब यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम के अंदर कोई भी ग्रीन डीमन एम्परर नहीं होगा। वो सारे रेड मॉन्स्टर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं आखिरकार हम यहाँ पे बच जाएंगे। वो रेड मॉन्स्टर बताने लगता है मास्टर जब यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर वापस लौटा था तो वो यहाँ पे बिल्कुल पागल हो गया और डीमंस को डिवार करना चालू कर दिया। यहाँ पे कैपिटल के अंदर सबसे पावरफुल डीमंस है तो वो पक्का से वहीं पे होगा। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पे और कोई न्यूज है। वो रेड मॉन्स्टर बोलते हैं नहीं हमारे पास और कोई न्यूज नहीं है, बस इस टाइम के बीच में ग्रीन डीमन एम्परर लगातार मॉन्स्टर को हंट कर रहा था। वो यहाँ पे एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं टिक रहा। एक बात जरूर है वो यहाँ ज्यादा दूर नहीं है। लू फेंग बोला तुम लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, मैं यहाँ पे पक्का से 10,000 डीमन किंगडम के लिए जस्टिस करूंगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहां से निकल जाता है। वो सारे रेड मॉन्स्टर बोल रहे थे थैंक यू गॉड। फिर हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग कैपिटल के अंदर पहुंच गया होता है। लू फेंग बोल रहा था क्या मैं यहाँ पे काफी लेट हूँ, आखिर ग्रीन डीमन एम्परर कहाँ गया। वो लगता है यहाँ पे ऑलरेडी सारे मॉन्स्टर को मार के निकल चुका है। तभी हम देखते पीछे की दीवार टूटती है और लू फेंग के ऊपर ग्रीन डीमन एम्परर अटैक करता है। लू फेंग उस अटैक को डॉज करते हुए बोलता है ग्रीन डीमन एम्परर तुम तो काफी क्रूअल हो, तुमने यहाँ पे अपने लोग को मार दिया। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता फटाफट से मेरी डॉटर और व्हाइट फॉक्स क्वीन को वापस करो, आखिर तुमने यहाँ पे इनको कहाँ छुपा रखा है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे काफी अच्छा इंसान हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी तक उन लोगों को कुछ भी नहीं किया, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पे मरने के लिए आ ही गए, मुझे इस बात की काफी खुशी है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता अगर तुम मेरी व्हाइट फॉक्स क्वीन और डॉटर को वापस कर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। लू फेंग बोलता तुम्हें यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे हाथ भी लगा सकते हो। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता फालतू बातें करना बंद करो और फटाफट से बताओ कि व्हाइट फॉक्स क्वीन और डॉटर कहाँ पे है। लू फेंग बोलते यहाँ पे शांति से बात करो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देना चाहता हूँ, आपने मुझे मत बोला कि मैंने तुम्हें डायरेक्टली मार दिया। मैंने यहाँ पे तुम्हारी डॉटर और व्हाइट फॉक्स क्वीन का काफी अच्छी तरह से ध्यान रखा है। उनका ये भी कहना है कि जब से उन लोगों ने मुझे फॉलो किया है उनको मेरे साथ यहाँ पे काफी मजे आ रहे हैं। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। ये बोलते वो वहाँ पे एनर्जी को गैदर करता है और लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लू फेंग वहाँ पे आराम से अटैक को ले रहा होता है। उस अटैक को लेने के बाद लू फेंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे सिस्टम क्यों नहीं आया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।